नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो केवल एक विवाद नहीं बल्कि हमारे देश की सेना, सम्मान और राजनीतिक मर्यादा से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के दो बड़े नेताओं विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो न सिर्फ सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि पूरे देश की भावनाओं को भी आहत करते हैं। और इन बयानों के विरोध में अब चिराग पासवान खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ कड़ा ऐतराज जताया है बल्कि एक ऐसी बात कही है जो हर राजनीतिक दल को सोचने पर मजबूर कर सकती है। हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देता तो वे उसे तुरंत उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देते। ये बयान कोई आम राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सेना के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। चिराग ने साफ कहा कि हम सब जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल सेना की वजह से हैं। हमें अपने जवानों के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके बलिदान को राजनीतिक रंग देकर बयानबाजी करनी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की और कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े उन्हें मोदी जी ने जवाब दे दिया। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने तो ये तक कह दिया कि देश की सेना और सैनिक भी प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। सोचिए, एक तरफ हमारे वीर सैनिक सरहद पर दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर कुछ नेता उनकी तुलना नेताओं के चरणों से कर रहे हैं। चिराग पासवान ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो गठबंधन के साथी हैं, इसलिए केवल सुझाव ही दे सकते हैं, लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित है। उनका विश्वास प्रधानमंत्री की सोच में है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी गठबंधन की सोच से मेल नहीं खाती। आज सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या राजनीति में अब मर्यादा की कोई सीमा नहीं बची? क्या अब सत्ता के लिए हम सेना के बलिदान को भी भूल जाएंगे? क्या देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान की कोई कीमत नहीं? जब एक उप मुख्यमंत्री खुले मंच से कहता है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है तो यह केवल बयान नहीं, एक लोकतंत्र पर हमला है। हमारी सेना देश के संविधान के प्रति शपथ लेती है और किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति नहीं। और यह बात हर नेता को समझनी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, लेकिन यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है। जनता पूछ रही है कि क्या सबका साथ, सबका विकास का नारा केवल नारों तक सिमट गया है? क्या पार्टी के नेता इस बयानों के लिए जवाबदेह नहीं है? और अगर नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है? चिराग पासवान का बयान इस बात का संकेत है कि अभी भी राजनीति में कुछ चेहरे जो देश के सम्मान, सेना के बलिदान और मर्यादा की अहमियत को समझते हैं। उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन बयानों का विरोध किया वो सराहनीय है, लेकिन क्या सिर्फ बयान देना क्या काफी है? कैसे नेताओं पर कार्रवाई होगी? क्या भाजपा नेतृत्व इन बयानों से खुद को अलग करेगा या फिर सियासत के शोर में सैनिकों का सम्मान दबकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।